हेलो सो, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए एक और ट्रिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये है सेम रेट एग्जिट ट्रिक, ठीक है। एक तरह से आप नॉन कटिंग जो होता है, मान लीजिए आप सुनते होगे नॉन कटिंग, ठीक है, पर मैंने उसको थोड़ा और आप बोल सकते हो बेटर वे में आपको कि आप पैसे ना हारो, ठीक है। उसके लिए मैंने ये एक चीज़ जो सोची है सेम रेट एग्जिट ट्रिक, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले तो जो लिखा हूँ उसको बताता हूँ। मान लीजिए कोई टीम 30 पैसा आपको, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है 30 पैसा, ठीक है। आपने खा लिया, सीधा आपने खा लिया, 10,000 खा लिया 3,000 के सामने, ठीक है। अब वहां से क्या हुआ, तुरंत ही आप कई बार आप देखोगे आप जिस रेट पे खाए हो वहां से विकेट गिर जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिर गया, रेट हो गया अब आपका 50-55 के लगभग रेट हो गया, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ नॉर्मली, अगर आप मेरे को जिस हिसाब से देखते हो टेलीग्राम पे, मैं बोलता हूँ डीपीएलसी करने को। 30 पे खाया तो 60 पे लॉस कट करना है, ठीक है। बट इस रूल में ये आपके ऊपर आपके ऊपर आप बोल सकते हो कि डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो उस मोमेंट पे, ठीक है। अब जैसे 50-55 हो गया, ठीक है, एक और विकेट गिरा, 80 पैसा लग गया, ठीक है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है 80 पैसा, अभी भी आपने लॉस कट नहीं किया। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, या तो एग्जिट कर लेंगे या तो फिर पूरा माल लेके उठेंगे, ठीक है। अब इसका एक मेजर प्रॉब्लम ये रहेगा कि बंदे एग्जिट करेंगे नहीं, ठीक है। कई बार, क्योंकि ये चीज़ मैंने जो भी चीज़ मैं देता हूँ पहले मैं अपने ऊपर ये सारी चीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ। मेरे मन में क्या होता है, जैसे मैंने खा लिया, मैं सोचता हूँ यार अब वो वापस से 30 पैसा आता है तो लगता है यार छोड़ते हैं, चलो छोड़ते हैं, और वो मैच डेड हो जाता है, ठीक है। ये रूल से अगर आप कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, ठीक है। मान लीजिए 80 पैसा हो गया, ठीक है, एक और विकेट गिरा, आपकी फेवरेट चेंज हो गया, आपका इंडिया फेवरेट आ गया, 70 पैसे तक फेवरेट आ गया। आपको देखना है किस रेट पे खाए हो। जैसे मान लीजिए कभी आपने 60 पैसे पे खाया है तो फिर वो 70 पैसा अपोजिट पे आप बुक सेट तो कर नहीं सकते, आपको फिर वो छोड़ना पड़ेगा 20-25 पैसे आने तक, ठीक है। अगर आपने 30 पैसे पे खाई हुई है तो आप, अगर फेवरेट चेंज होता है 50-60 पैसा भी आता है तो आप आराम से मोटा बुक सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और किस रेट पे आपने खाया उस पर डिपेंड करता है कि बुक सेट कहाँ हो रहा है। डायरेक्ट बुक सेट करना है, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ लॉस कट भी नहीं, डायरेक्ट बुक सेट ऐसा बनाओ कि अच्छा खासा दोनों तरफ प्रॉफिट आ जाए, फिर चाहे कोई भी टीम जीते, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने मान लीजिए वही 30 पैसे पे खाया, ठीक है, मान लीजिए आपने 50 पैसे पे खाया, ठीक है, फेवरेट चेंज हो गया, 70 पैसे तक मान लीजिए टीम चली गई, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने बोला या तो मैं एकदम लो पे बुक सेट करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, और वापस से वो टीम, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया वापस से अच्छी पार्टनरशिप होती है और ऑस्ट्रेलिया वापस से 50 पैसा आता है, तो आपको एग्जिट मार लेना है। मतलब आपका कोई लॉस नहीं हुआ इसमें, ठीक है। एक तरह से जो नॉन कटिंग का जो होता है कि भाई नॉन कटिंग करेंगे, ठीक है, नॉन कटिंग मतलब अपोजिट टीम 1 पैसा भी लग जाए, हमारी टीम 1 पैसा लग जाए तब भी वो गलत है, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है भाई, 1-1 पैसे के घोड़े उड़ते हैं, अभी इधर भी हमने काफी देखे हैं। और भाई पैसा बनाने से मतलब है, टीम से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक इसमें एक ट्रिक लगेगा, ठीक है। ये एक और ट्रिक जो आप लगा सकते हो, सोच सकते हो, आपके थिंकिंग पे भी है। आपको लग रहा है यार कि हो सकता है आप रेट ना आए, डायरेक्ट हमारी टीम लो लग जाए, ठीक है, तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हो। 1-2 बार मैं ये करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आपने खाया, ठीक है, 30 पैसे पे विकेट गिर गया, ऑस्ट्रेलिया 55 आया, अब उसको ऐसे ही रहने देना है, डीपीएलसी नहीं करना। वापस विकेट गिरा, वापस 90 हो गया। अब हमारा एम सिर्फ यही है कि अब हमारा कोई लॉस नहीं हो सकता। देखिए यहाँ 2 केस बनता है, ठीक है। आपने मान लीजिए 50 पे खाया, अब ये से और नीचे चला गया रेट, तो फिर वो मेरा वाला ट्रिक आप यूज करोगे, और नीचे में और खाना है कि वो रेट अगर डीपीएलसी आता है तो ऊपर वाले की कटिंग करके नीचे वाले का डीपीएलसी करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो भाई वो तो आपको पूरा मेरा वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ बता देता हूँ मैच ट्रेडिंग का, अच्छा इसमें तो बनाया हुआ है, इसी यूट्यूब पे तो बनाया है मैच ट्रेडिंग का रूल जो है। 50 पे खाया, 25 पे खाया, 25 का 50 गया तो 50 पे कट करके 25 का डीपीएलसी कर लिया। अब यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन ये है कि आपने 50 पे खाया और डायरेक्ट वहां से आपकी टीम, आप बोल सकते हो अच्छा करने लग गई, तो 50 से 70 चला गया, आपकी टीम फेवरेट लग गई। आपका सिर्फ यही दिमाग होना चाहिए कि आप अपन कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अभी हाल ही में कोई मैच हुआ हो, जैसा कि अभी एक मैच हुआ था ना, ये वाला आपका बांग्लादेश का, मैंने कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश आपको दी थी कि बांग्लादेश अफगानिस्तान में उस समय 55-60 पैसा रेट आ रहा था, बांग्लादेश प्लस कर लो, आपने खा लिया 10,000। वहां से 2 विकेट गिरता है, अफगानिस्तान 3 विकेट गिरता है, बांग्लादेश फेवरेट। अब आपको कुछ नहीं करना, धड़ाधड़ अफगानिस्तान 150 पे ऑल आउट हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना। 5 पैसे का रेट आ गया, अब आप चाहो तो यहाँ बुक सेट कर सकते हो। मतलब एक के सामने जो आपकी 1.6 लिमिट बनी थी, ठीक है, जैसे आप 60 पे खाओगे, मान लो अगर आप 60 पे अगर पूरा 10,000 भी यूज करते हो तो अपोजिट टीम पे 16,500 प्लस हो जाते हो। डायरेक्ट बुक सेट कर दिया, 15-15 हज़ार की बुक सेट हो गई, काम खत्म हो गया आपका। अब यही में अगर आप लॉस कट करोगे फेवरेट चेंज होने पे, जैसे मेरा रूल है डीपीएलसी वाला, तो फिर आपके जेब में पैसा कम आएगा बट सेफ रहेगा उसमें भी पैसा, ठीक है। उसमें भी ये है कि भाई फिर कोई टेंशन नहीं है, हमारा एक बार के लिए लॉस कट हो गया, हमारा टेंशन फ्री हो गया, अपन को 13,000 आने का है, ठीक है। पूरा अमाउंट लेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा ही बहुत रहेगा, बट इसमें डीपीएलसी में ये एक फायदा होता है आपको कि मैं देखिए वो सब चक्करों में नहीं पड़ता कि भाई मेरा काम है कि भाई बस डीपीएलसी करके बैठ जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट तो आपको आएगा ना। 50 पैसे का फेवरेट चेंज पे भी आप लॉस कट करोगे तो जितना लगाए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपका आ जाएगा, ठीक है। बस बहुत है, इतना लालच नहीं करना। बस इसका यही है कि आपको पूरा माल और मिल सकता है, बस इतना ही है। और डीपीएलसी में ऐसा हो जाता है कि आप भाई टीवी बंद कर दिया, ठीक है, अब चाहे जो भी जीते जो हारे, मेरा तो भाई पैसा जाना नहीं है इसमें, बस आपको देखते रहना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा देखते हो मैच तो सेम रेट आया तो एग्जिट कर लिया, नहीं तो पूरा छोड़ दिया। इसमें भी बस इसका यही है कि जब लगाया तो वहाँ से मैच उड़ना चाहिए, अगर वहाँ से नीचे चला गया तो फिर आप
या तो फिर आप एक और रूल मेरा यूज़ कर सकते हो, जैसे 50 पे खाया 25 पे खाया, ठीक है, अब वो वापस 50 चला गया तो आपने सिर्फ 50 की कटिंग की, 25 को ऐसे ही छोड़ दिया, डीपीएलसी नहीं किया। अब अगर वो रेट वापस 25 गया तो आप लॉस कट कर मतलब एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो वो पूरा मैच उड़ने दीजिए। बहुत सारे ट्रिक हैं जो लग सकते हैं, बस आपको क्रिकेट में थोड़ा सोचना होगा। जो हो रहा है 80 पैसे पे खाया, उतने पे लगाया, ओवरऑल आप प्लस ही नहीं हो गया। आप पूरे मंथ का अपना स्टेटमेंट देख लो, किसी से स्टेटमेंट मंगवा लो। मैं तो बोलता हूँ कोई है ही नहीं मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ जो अच्छा खासा प्लस कर सकेगा। हाँ घूमेगा, थोड़ा बहुत प्लस हो गया, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, बस यही चलता रहेगा। आप 80-70 पैसे की एंट्री लोगे तो ऐसा उसमें नहीं है भैया। मैं जानता हूँ, मैंने यही चीज़ आपको बताया है, ठीक है। हाँ बहुत मोटा अमाउंट आपके पास रहेगा, हो सकता है 10-20 लाख रुपया रहे तो आप थोड़ा बहुत करके महीने का, बट कितना बना वो मैटर करता है, ठीक है। तो यही आपसे बोलूँगा, लो रेट की एंट्री करो, डीपीएलसी मारो थोड़ा, हाँ कभी भी बैक की एंट्री मत करो, ओवरऑल पैसा नहीं बना पाओगे। ये मैं बोल रहा हूँ जो मैंने पैसे बनाए, हालांकि मैंने मैच ट्रेडिंग में उतने पैसे नहीं बनाए, तो सीधी बात है मैं तो विकेट नॉट का खिलाड़ी हूँ, फैंसी का खिलाड़ी हूँ, ठीक है, और सेशन का भी मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ विकेट नॉट का खिलाड़ी हूँ। बट मैच ट्रेडिंग में भी मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लो रेट की खाओ, डीपीएलसी करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, जो मैच में बुक सेट हो गया वो लो से उड़े तो आप उसमें वापस से प्रॉफिट अमाउंट से खेलना स्टार्ट करो। ऐसा एक सिचुएशन बना लो ना यार कि प्रॉफिट अमाउंट में आप अगर अच्छा खासा पैसा बना सको, ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलता रहता हूँ, मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना, ठीक है। पैसा तो देखिए इसमें बहुत लाखों में कोई एक बना पाता है, रियलिटी बता रहा हूँ। जीनियस बंदा यहाँ लॉस में, क्रिकेट बैटिंग क्या पूरे बैटिंग में मतलब आप समझ रहे हो, अंधाधुंध पैसा बनता है यहाँ पे। मतलब जो बुकी हैं, स्पोर्ट्स बुक हैं, करोड़ों करोड़ों पैसे हैं। मतलब अभी कितना एक न्यूज़ आया वो भी आपने सुना होगा, इनके पास अरबों रुपए रखे हैं, इतने रुपए रखे हैं कि आप गिन नहीं सकते। एक आम आदमी पूरे अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता, ठीक है। यहाँ जीतने वाले तो बहुत कम है, बट हाँ हारेगा भी वही जो बस ऐसे ही आ गया बिना कुछ कर रहे हैं और बस खेल रहे हैं, ठीक है, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, पूरा पेशेंस लूज करके ना तो भाई कुछ कर रहे हैं, तो वो तो आप हारोगे। शराब पी के खेल रहे हो, गुस्से में खेल रहे हो, तो गलती पंटर्स की ही होती है, ठीक है, गलती पंटर्स की होती है और किसी की नहीं होती। समझदार तरीके से आओगे, सोच के आओगे कि भाई थोड़ा थोड़ा खेलना है और सही तरीके से खेलोगे, विड्रॉ करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बची रहेगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा, मैं यही बोल रहा हूँ, 4 साल 5 साल हो सकता है पैसा ना बनाओ, बट एक अगर आप लोन नहीं लिए हो, आपके सर पे कुछ अभी है नहीं, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ बुकी की गांड मार दोगे। सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसा एक मोमेंट आएगा जहाँ पैसा बनाना शुरू करोगे और आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। पर वो आपकी 5 साल का एक्सपीरियंस और मेहनत होगी जो आपको यहाँ तक लेके आएगी, ठीक है। पर उसके लिए आपको 5 साल का अंधेरे में आपको रहना पड़ेगा, 5 साल, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। ना कोई सोसाइटी, ना कुछ, लोगों से गालियाँ पड़ी हैं, लोगों से आपने थोड़े थोड़े उधार लिए हैं, ज़िंदगी भाली कट रही है। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा मेरे भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी मेहनत सफल जरूर होगी। ये बोला जाता है ना कि हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं एक आपको वो मिलता जरूर है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है आपको सिर्फ, पर ये इतना आसान नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, रगड़ाना पड़ेगा भाई, डेली रात में वही सोच के सोना पड़ेगा आपको, डेली सुबह उठते समय फिर यही सोचना होगा कि आज पैसा बनाएंगे। वो गिल्ट लेना पड़ेगा लॉस का, वो इजी प्रॉफिट बनता हुआ जब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कुछ इधर उधर की चीज़ कर दोगे या गलत बेट्स लगा दोगे, हर एक चीज़ आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। पर जब एक बार आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक बार आप ये सब चीज़ भूल करके पैसा बनाना शुरू कर दोगे तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बट वो मोमेंट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ में ये मोमेंट 4 साल 5 साल के बाद आया है, ठीक है, 5 साल के बाद आया है, जो ये मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं बैटिंग में हार ही नहीं सकता। सीधी सी बात, किसी का बाप मेरे को बैटिंग में नहीं हरा सकता, ठीक है, तो सीधी सी बात है। मैं आपको अगर अपना स्टेटमेंट दिखाने बैठ जाऊँगा ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 5-5 लाख की आईडी, मतलब मैं उसको खाली रखा रहता हूँ, जैसे होता नहीं खजाना हो गया एक तरह से। 5 लाख की आईडी है, नोबडी के पास रहता है, मैं बोलता हूँ भाई इसको सैलरी देनी है, मेरे को आईडी दे दो, धड़ाधड़ सबको सैलरी दे दी, अभी भी आईडी में 5 लाख बचा हुआ है। उसके बाद कोई भी खर्चा निकालना रहता है, उसी में से मारता रहता है, उसमें पैसा खत्म ही नहीं होता। कभी 2 लाख भी मान लीजिए, 5 की आईडी 2 हो गई, वापस से 8 हो जाती है, 10 हो जाती है, वो आईडी 0 होती ही नहीं। खजाना एक तरह जिसको बोलते हैं ना, 1 लाख भी बच जाता है तो मेरे को मालूम है उसको कैसे 2 लाख करना है। खर्चा होता रहता है, उसमें ही से मैं खर्चा करता रहता हूँ। जितना भी खर्चा है, जो भी है, जो खरीदना है, जो है, सब उसी से करता हूँ, फिर भी बैलेंस कभी 0 होता ही नहीं, ठीक है। इतने स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी भी, ये सारी चीज़ें, बट उसके लिए मैं उतना नहीं करता हूँ। हालांकि ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है, बट ये कि कुछ श्योर बेट्स लगा दिया, नोबडी को बोल दिया लगाने को। बस यही है कि वो दिन आएगा आपके लाइफ में, बट उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो ये एक और ट्रिक, अभी तो और कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, बस यही बोलूँगा कि मेरे को जो आता है वो बताता जा रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है। बस ये है कि हाँ, ये आप सोच सकते हो। अगर किसी को ये रहता है यार कि 60 पे खाया, जैसे मान लीजिए आपने पूरा यूज़ नहीं किया है ना, जैसे 1 शॉट यूज़ नहीं किया, फिर भी आप 10,000 सोच रहे थे और आपने सोचा थोड़ा और नीचे जाएगा, पर वो नहीं गया, वहीं से उड़ गया, तो आपने 6,000 के सामने 10,000 प्लस किया। अब आपने सोचा यार कि ज़्यादा पैसा तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे मोमेंट पर आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि भाई पूरा 10,000 आ जाए या तो 9-9 हज़ार की बुक सेट हो जाए, तो वो एक कंपनसेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बड़ा ऑडियो हो गया काफ़ी ज़्यादा, अभी के लिए मैं चलता हूँ।